पाकिस्तान को इतना पीटा आतंकियों ने कि कोई अपने गधे को भी इतना नहीं पीटता है। 2024 में पाकिस्तान में 444 आतंकी हमले हुए हैं, 685 पाकिस्तानियों की जान गई। इसी तरह मैं आपको बताऊं 2024 में टीटीपी के कुल हमले 1758 है, जिसमें स्नाइपर हमले 641 है, गोरिल्ला हमले 362 है। आतंकियों की इतनी मार से पाकिस्तान करा रहा है और मदद के लिए चारों तरफ देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मदद करे कौन? इसके अलावा आपको बताएं ऐसे कई मामले हैं जिसमें पाकिस्तान घिरा हुआ है। जैसे अफगानिस्तान में लगभग 4000 टीटीपी के आतंकवादी हैं। 2020 के बाद से टीटीपी और ज्यादा मजबूत और घातक हो गया है। यानी पाकिस्तान की हालत रस्सी से या खूंटे से बंधे उस गधे की तरह हो गई जो आजादी तो चाहता है लेकिन मालिक के मार का शिकार है या उसकी बेरहमी का शिकार है। पाकिस्तान चौतरफा हमला झेलने को मजबूर है। तालिबान हो, टीटीपी हो, बलूच विद्रोही हो, सब के टारगेट पर पाकिस्तान है। अब तो पश्तून मूवमेंट भी शुरू हो गया है। इन हमलों में पाकिस्तानी सैनिकों की जान भी जा रही है। पाकिस्तान के आम नागरिक मारे जा रहे हैं। सेना में भगदड़ का माहौल है। पाकिस्तान की आवाम डरी हुई है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर कोरी धमकी से काम चला रहे हैं। क्यों? जाहिर सी बात है कि उनकी कुर्सी कम से कम बची रहनी चाहिए। कुर्सी नहीं रहेगी तो टीटीपी वाले उठा ले जाएंगे। अब मुनीर इतने असहाय हो गए हैं कि कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। डेटा हमने अभी आपको थोड़ा बहुत बताया कि एक साल में ओवरऑल कितने हमले हुए हैं, लेकिन फिर भी आसिम मुनीर यह कह रहे हैं कि मजबूती के साथ आतंक को कुचला जाएगा, हम इनके फन को कुचल देंगे। अरे उनके फन को बाद में कुचलिएगा, पहले आतंकियों को कंट्रोल तो कीजिए। पाकिस्तान जिस संकट में घिर चुका है उससे निपटने की कोई रणनीति नजर नहीं आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जहां टीटीपी ने कोहराम मचा रखा है, वहीं वहां के मुख्यमंत्री ने मुनीर से मिलकर गुहार लगाई तो मुनीर ने टीटीपी को कुचलने की धमकी दे दी, लेकिन बताया नहीं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और सेना में टीटीपी का खौफ पहले ही है। इस्तीफों की झड़ी लगती जा रही है। कोई टीटीपी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता है। तो यहां सवाल यह उठता है कि टीटीपी के धमकों के बदले में धमकी और धमाकों के बदले में क्या यह मुनीर का धमकी बम है? क्या इससे काम चल जाएगा? क्या टीटीपी के हमले कम हो जाएंगे या टीटीपी हमले 2024 से और ज्यादा बढ़ाएगा और 2025 में पाकिस्तान को खाक कर देगा? इसी पर करेंगे आज बड़ी डिबेट, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी कहर ढा रहा है। एक के बाद एक लगातार घातक हमले कर रहा है। पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर रहा है और मुनीर की सेना मुंह ताक रही है। पाकिस्तान की आवाम डरी हुई है और अब मुनीर ने टीटीपी के धमाकों के बदले धमकी बम फोड़ा है। पाकिस्तानी सेना के मुखिया असीम मुनीर ने अपने पेशावर के दौरे के दौरान तहरीके तालिबान पाकिस्तान को खुली धमकी दी। उन्होंने कहा, देश में शांति भंग करने के किसी भी प्रयास को जोरदार तरीके से ताकत के साथ कुचला जाएगा। मुनीर की धमकी तब आई जब टीटीपी लगातार अपने हमलों से पाकिस्तानी सेना को कुचल रही है, बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जवानों को मार रही है। टीटीपी ने हाल के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में अपनी ताकत तेजी से बढ़ाई है और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर समेत कई पार्टियों के नेताओं ने असीम मुनीर से मुलाकात की और चिंता जताई, जिसके बाद असहाय मुनीर के सामने धमकी बम फोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि दुश्मन भले ही कलह और डर फैलाने की कोशिश कर ले, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन को सख्ती से जवाब दिया जाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उनके नुकसान पहुंचाने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना के लिए पिछले 10 साल में ये सबसे घातक साबित हुए। पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक 2024 में ही पाकिस्तान में 444 आतंकी हमले हुए, जिनमें 685 पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई और आतंकी हमले में अब तक पाकिस्तान में कुल 2546 मौत हुई और 2267 लोग घायल हुए हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 1616 मौत हुई। वहीं बलूचिस्तान में 782 मौत दर्ज की गई हैं।
पाकिस्तान के हालात इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं, जिससे जाहिर है कि पाकिस्तानी सेना बेबस नजर आ रही है और सेना अध्यक्ष बौखलाए हुए हैं। इसलिए उनके पास धमकी देने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।